दोस्तों आपको पता ही होगा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सरकार मुफ्त में राशन देती है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जिसमें 40,000 परिवारों का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। इनको अब कभी भी राशन नहीं मिलेगा और इसके साथ साथ लाखों लोगों का राशन कार्ड डीएक्टिवेट भी कर दिया गया है, क्योंकि सरकार का कहना है कि जब तक ये लोग अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं कर लेते तो इनका राशन कार्ड या तो कैंसिल कर दिया जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जो लोग अपने काम या बिजनेस के कारण दूसरे राज्य में रहते हैं वो लोग अपना काम धाम छोड़ के अपने अपने राज्यों में वापस जा रहे हैं ताकि वो केवाईसी कंप्लीट कर सके, लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप अपने राशन कार्ड को एक्टिव रखना चाहते हैं और ये राशन कार्ड किस किस के रद्द हुए, क्यों हुए और किस किस का किया जाएगा, तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं इन्फोसर्च यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि राशन कार्ड किसका बंद किया गया, क्यों किया गया और किन किन लोगों के बंद किए जाएंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जब कोरोना नाम की बीमारी, जिसे आप कोविड-19 के नाम से जानते हैं, जब वो भारत में आई थी तो लगभग 2 से 3 महीने का लॉकडाउन लगाया गया था, जो 2 से 3 बार हुआ था, जिसकी वजह से सभी के काम धाम बंद हो चुके थे। ना तो नौकरी वाला अपनी जॉब पे जा पा रहा था, ना ही बिजनेस वाला अपनी शॉप और फैक्ट्री ओपन कर पा रहा था, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी को भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी जो एक दूसरे से लोगों को फैल रही थी। तो इसके कारण जो लोग रोज कमाने खाने वाले थे उनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो राशन ले सके। और साथ ही जो मिडिल क्लास फैमिली थी, जिनके पास अपनी सेविंग भी थी, वो 2 से 3 महीने के बाद खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण देश के हर राज्य में नए राशन कार्ड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया ताकि सभी लोगों को राशन दिया जा सके। क्योंकि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते उनके पहले राशन कार्ड नहीं बनाए जाते थे, लेकिन अब इस सिचुएशन में सरकार को सभी के राशन कार्ड बनाने पड़े, क्योंकि जो लोग जॉब करते थे उनकी सैलरी बंद हो चुकी थी और जो लोग बिजनेस करते थे उनका काम बंद हो चुका था। जो हमारी सेविंग थी वो हम घर बैठे कितने दिन खा सकते हैं, फिर चाहे 2 महीने हो, 3 महीने हो, 4 महीने। और सभी वर्ग यानी कि सभी कैटेगरी के लोगों के लिए राशन कार्ड बना दिए गए। लेकिन अब लॉकडाउन खत्म हुए 3-4 साल हो चुके हैं और अब सभी लोग अपनी जॉब पे भी जा रहे हैं और साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं। तो सरकार का मानना है कि अब जो लोग, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली थी, इनका कोरोना टाइम में राशन कार्ड बना के फ्री में राशन दिया जा रहा था, अब उनका राशन बंद कर दिया जाए। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी बार बार बताया गया कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, जबकि देश की टोटल पॉपुलेशन ही अप्रोक्सीमेट 140 करोड़ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आते। तो जो राशन कार्ड की संख्या बढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना टाइम में ज्यादा बढ़ी, और जिनको राशन की जरूरत नहीं है वो लोग भी कंटिन्यू राशन ले रहे थे। लेकिन हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक साथ 40,000 फर्जी राशन कार्ड को रद्द कर दिया। लेकिन ये कैसे पता चला कि ये राशन कार्ड फर्जी हैं? तो इसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले 3 महीने एक अभियान चलाया, जिसमें उन लोगों की पहचान की गई जो या तो लंबे समय तक राशन नहीं ले रहे थे, या जिनके पते यानी कि एड्रेस चेंज हो चुके थे, या वो एड्रेस ही फर्जी थे। और इसके साथ साथ बायोमेट्रिक सिस्टम की भी मदद ली गई, जिससे ये पता चल सका कि कौन राशन ले रहा था कौन नहीं। और साथ में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते थे उनकी भी पहचान की जा सके। और खास तौर पे उन लोगों की पहचान की गई जो लोग कोरोना के टाइम पे दिल्ली में रह रहे थे या फिर वो फंस चुके थे, और उस टाइम पे सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सबके राशन कार्ड बना दिए थे। लेकिन अब ज्यादातर लोग या तो अपने गाँव और घर वापस चले गए और वापस ही नहीं आए, या फिर जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं तो उन सबका राशन कार्ड सरकार ने रद्द कर दिया। तो अगर आपको कंटिन्यू अपना राशन लेना है तो आपका राशन कार्ड एक्टिव रहना चाहिए। और यूपी से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, जिसमें अब आपको राशन लेने के लिए राशन शॉप पे जाने की भी जरूरत नहीं है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए भी ई केवाईसी होना जरूरी है। तो फिर चाहे भारत के किसी भी राज्य से हो, किसी भी राज्य से आपका राशन कार्ड बनाओ, सब जगह ई केवाईसी मैंडेटरी है। और इसके लिए आपको अपने राज्य में जाके केवाईसी करना मैंडेटरी नहीं है। ये काम अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन किसी भी राज्य से कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको अपना मोबाइल में मेरा राशन करके एक एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करना है, और आपका जो आधार कार्ड है उसमें बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट होनी चाहिए, साथ में उसमें आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि उस पे आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसको ऑथेंटिकेट करने के बाद ही ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। और सारा प्रोसेस होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भी दिया जाएगा कि आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगर किसी कारण से आप ऑनलाइन ई केवाईसी नहीं कर पा रहे तो आप अपने किसी भी नजदीकी राशन शॉप पे जाके वहां पे बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं, और साथ में आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाना। और ई केवाईसी परिवार के सभी सदस्यों को करनी होगी जिनका नाम राशन कार्ड में होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है और आपके परिवार में उसमें 5 सदस्यों का नाम है, तो हर सदस्य को अपनी अपनी ई केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। अगर आपने 5 में से 2 या 3 लोगों की ई केवाईसी करी और बाकी की नहीं करी, तो सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों का राशन देगी जिनका ई केवाईसी कंप्लीट होगा, और बाकियों का नाम उस लिस्ट से यानी कि राशन कार्ड से डिलीट कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार का मानना है जिसकी ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, या तो वो जीवित नहीं है या फिर वो यहाँ पे नहीं रहते। तो
आज ही अपना ई-केवाईसी कंप्लीट जरूर कर ले। और यूपी सरकार ने एक नई फैसिलिटी दी है जिसकी शुरुआत कानपुर से की गई है, जिसमें अब आपको राशन लेने के लिए अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर अंगूठा लगाते हैं। तो जिन लोगों का अब राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होगा जो आप ई-केवाईसी के टाइम पे करेंगे, तो वो लोगों को सिर्फ एक ओटीपी भेजा जाएगा और पीओएस मशीन से आप अपना राशन ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ना जाके आप अपने किसी भी सदस्य को भेज के घर पे राशन मंगवा सके, बस ये ध्यान रखना कि उनके पास वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि वो ओटीपी को वेरीफाई करवा सके। और अगर इसके फीडबैक अच्छे रहे तो ये फैसिलिटी पूरे यूपी में स्टार्ट कर दी जाएगी और हो सकता है कि ये फैसिलिटी भारत के हर राज्य में दी जाए। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।